मैन वर्सेस वाइल्ड विद बेयर ग्रिल्स। मैं हूँ बियर और मैं जा रहा हूँ अमेज़न के जंगलों में। मैं जहाँ जा रहा हूँ वो है अमेज़न का जंगल, और वहाँ मुझे जाना होगा और ये दिखाना होगा कि मैं हूँ बियर ग्रिल्स। मैं हूँ अभी अमेज़न के जंगलों में और यहाँ पे एनाकोंडा आम बात है, और यहाँ पे बड़े बड़े शिकारी मौजूद है जो मेरा शिकार कभी भी कर सकते हैं, और मुझे उनसे बचकर मेरी दिशा नियंत्रण करके मुझे यहाँ से निकलना होगा। मैंने सोचे नहीं होंगे ऐसे ऐसे खतरे इस जंगल में मौजूद है। यहाँ पे सांप है, एनाकोंडा है, सियार हैं, चीते हैं, बंगाली चीते हैं। मुझे यहाँ से नीचे जाना होगा और मुझे अनजाने खतरों का सामना करना होगा जिससे मेरी जान भी जा सकती है, और मैं हूँ बियर हंटर। मैन, ओ मैन, स्लो मैन, स्लो बैक, स्लो। ये जगह जितनी खूबसूरत दिखती है उतनी है नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे खतरे भरे पड़े हैं। अरे दिस इज नो प्रॉब्लम, आई गिव मी ऑल यू बैक। और कभी आप यहाँ पे घूम जाए, कोई ऐसी जगह ढूंढिए जो ऊंची हो। मैं हूँ बियर और मैं आ चुका हूँ आज दुनिया के सबसे खतरनाक जंगलों में, और आज हम आए कांजीरंगा जंगल में, और यहाँ पे कदम कदम पे खतरा है। मुझे कैसे भी करके इस जंगल में सर्वाइव करना है और अपनी टीम के पास पहुँचना है। और मेरी टीम ने इस घने जंगल में मुझे जिंदा रहने के लिए दिया है कुछ भी नहीं। वो साले चाहते ही नहीं कि मैं जिंदा बचूं। मैं जंगल में तो आ चुका हूँ, पर मुझे अनजाने खतरों से बच के रहना होगा। मुझे इस जंगल के बारे में जानना होगा और यहाँ के तौर तरीके सीखने होंगे, और खाना पानी की व्यवस्था करनी होगी। अपने लिए खाना भी चाहिए, पानी भी चाहिए, तो मुझे ढूंढना होगा, क्योंकि यहाँ कदम कदम पर जहरीले सांपों से भरा हुआ जंगल है। तो किसी सांप ने अगर मुझे काट लिया तो यहाँ पर मेरे लिए मेडिकल टीम भी मौजूद नहीं है। यहाँ का हर एक शिकारी मुझे देख और सूंघ सकता है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा। और अमेज़न में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ के कई सांप आदमखोर हैं जो पल भर में किसी की भी जान ले सकते हैं। और यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा है, और सबसे पहले मेरे नाक तक पहुँचती है खुखार जानवर की गंध, और मुझे ये डर है कि शेर का आमना सामना मुझसे ना हो जाए। आमतौर पे ऐसे दलदल अमेज़न के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। ये बहुत डेंजर होते हैं, इसलिए मैं भी यहाँ से जा रहा हूँ। शाम होने से पहले मुझे खाने की तलाश में निकलना होगा। मुझे रास्ते में भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना होगा। मुझे कुछ खाने लायक मिला है। यह है केसुला जड़ी बूटी, जिसके अंदर विटामिन, प्रोटीन, इनमें से कुछ भी नहीं है। इस वीरान जंगल में मैं किसी और का खाना बनूं, इससे पहले मुझे अपना खाना ढूंढना होगा और शाम तक पहुंचना होगा उस पहाड़ी पे। सो गाइस, ये देखिए यहाँ कितनी नीचाई है, और यहाँ से अगर मैं गिरा तो मैं सीधा नीचे जाऊंगा। गाइस मैं बाल बाल बचा, मैं तो यहाँ से निकल रहा हूँ। ये कांटों का जंगली पेड़ है। ये कांटे काफी जहरीले होते हैं। अगर आपको ये कांटा चुभा तो आसपास इलाज भी नहीं मिलेगा, और आपकी मौत 24 घंटे के अंदर हो जाएगी। तो इन कांटों से जितना हो सके उतना बच के चले। मेरा रास्ता काफ़ी लंबा है और काफ़ी उबड़ खाबड़ है और काफ़ी खतरों से भरा है, तो मुझे जल्द से जल्द अपना रास्ता कवर करना होगा। यहाँ पर इंसानों का बचना नामुमकिन है, क्योंकि ये खतरनाक जंगल है। ये गरीब कौन? गाइस कैमरामैन मेरे पीछे ही। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ हमारे चैनल पे एक जंगली जो आपने इतिहास में कभी नहीं देखा होगा। ऐसा जंगली, कैसा जंगली है ये गाइस, मैं दिखाता हूँ। गाइस आपने देखा है ये जंगली कैसे हमला करते हैं, इसलिए इन जंगलियों से जितना दूर रहो आप उतना बेटर है। गाइस आपने देखिए ये जंगली कैसी भाषा बोलता है। ये विलुप्त भाषा है जो मैंने कई चीन में सुनी थी। मुझे तो लगता है ये चीन से आया हुआ वही मोगली है जिनको मैंने इतिहास में पढ़ा है। गाइस मैं
इस जंगली के साथ और इस जंगल में घूमूंगा और देखूंगा कि इस जंगल में क्या क्या विपदाएं हैं और क्या क्या दुविधाएं हैं और इस जंगल में क्या है क्या नहीं है, कौन से सांप होते हैं, कौन से जहरीले नहीं होते हैं, कौन से मकोड़े होते हैं। ऐसे जंगलियों को मुझे काबू करना आता है। मैं इस जंगली से समझौता करने के लिए कुछ लाया हूँ अपने बैग में। तो भाई आप ऐसा मत समझ लेना कि मैंने इसको रिश्वत दी है, क्योंकि मुझे पता है जिसको मैंने अपना नमक खिलाया है उसने मेरे साथ नमक हरामी की है, तो मैंने इसको केला खिलाया है। ये जंगली आमतौर पे काफ़ी खतरनाक होते हैं, तो इनका मुझे ध्यान रखना होगा कि ये कभी भी मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं। ये है मोगली और कई सालों से ये इस जंगल में अपना डेरा जमाए हुए हैं। ये अभी तो काफ़ी शांत दिख रहा है पर कभी भी मेरे ऊपर हमला कर सकता है। इनके पैरों में चप्पल नहीं है पर इनके कांटे भी नहीं लगते। इस जंगली की खाल और सुअर की खाल सेम खाल है, इस खाल में कोई अंतर नहीं है। इस जंगल में छोटी छोटी चींटियाँ भी बहुत स्ट्रगल करती है अपना करियर बनाने के लिए। अमेज़न की हरी घास में शेर चीते घूमते रहते हैं। गाइस यहाँ पे मुझे किसी जानवर की आहट सुनाई दी है, तो वो आगे ना आओ, देखना मुझे दूर कहीं उस पेड़ के नीचे कुछ तो दिखाई दे रहा है। शायद वो शेर ना हो। शेर ही हथेली में। कैमरामैन जल्दी आओ कैमरामैन। तो गाइस मेरी फटके हो गई ये समाचार, और जब तक यहाँ से शेर जाएगा नहीं मैं तो नहीं जाने वाला नीचे। तो कैमरामैन आपको जाना हो तो आप जाइए, वो देखिए शेर वहां पे मुझे चारा चरते हुए दिखाई दे रहा है शेर। और शेर कैसे चारा चरता? वो कहीं हिरन तो नहीं? मैंने जितना सुना है इनके बारे में चीन में कि ये काफी होशियार जंगली होते हैं, पर मुझे इनको देख के तो नहीं लगता कि ये होशियार होते हैं। तो इतिहासकार हमारे झूठे हैं सारे चीन के। मैं इस जंगली पे भरोसा नहीं कर सकता क्योंकि ये चाइना से आया हुआ चाइनीज माल है। तो चाइनीज माल तो कभी भी धोखा दे सकते हैं और कभी भी बीच में अपना दम तोड़ सकते हैं। तो मुझे अपनी खुद की सुरक्षा करते हुए अपना रास्ता सीधा रास्ता तय करना होगा और इस जंगली को मुझे बताना होगा कि मैं हूँ इससे बड़ा जंगली, और ये बिना चप्पलों के ऐसे चलता है कि जैसे बागान में कोई बंदर चलता है। यहाँ एक कदम आगे बढ़ाओ तो 2 कदम पीछे आ जाते हैं। गैस मुझे लगता है कि ये कुत्ते के रूप में आ रहा है। ये क्या करना चाहता है? मोगली ने शिकार को सूंघ लिया। लगता है जंगली को खाना मिल चुका है। ये क्या है? गाइस ये तो शेर है, आज हमारा खाना बन जाएगा। भागो। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आज मेरा आखिरी दिन हो सकता था, पर फिर भी मैंने हिम्मत रखी और यहाँ से निकलने में अपना फायदा समझा। पर ऐसे जंगलियों पे कभी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जंगली आपकी कभी भी जान ले सकते हैं और कभी भी आपको मरवा सकते हैं। गाइस मेरी जान को खतरा है, तो आप गाइस प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे 1 मिलियन सब्सक्राइब पूरा कीजिए। गाइस मैं जा रहा हूँ। मुझे ये घाटी पार करनी होगी। अभी कठिन है चढ़ना, जितना मैं ऊपर जा रहा हूँ उतना मैं नीचे आ रहा हूँ। गाइस मेरे सांस फूल रही है, मुझे प्यास भी लगी है और पानी भी नहीं है। मुझे कैसे भी करके ये पहाड़ पार करना होगा। मैंने जैसे तैसे करके रेत के टीले को पार किया। मैं निकल गया था पानी की तलाश में, पर अब आएगी मेरे सामने सबसे बड़ी चुनौती। सामने मुझे नदी दिखाई दे रही है। यहाँ से मैं आगे जाके देखता हूँ गहरे पानी की तरफ कोई मच्छी हो तो शिकार करूं, क्योंकि अगर हम शाम तक यहाँ रुके तो यहाँ बाघ शेर कुछ भी आ सकते हैं और वो हम पे हमला कर सकते हैं। तो मैं कैसे भी करके ये नदी शाम तक पार करनी है। गाइस वो मछली मुझे मिल चुकी है पिरोंडा, और मैं उसको खाना चाहता हूँ कि कितना टेस्ट है उसमें। मुझे सामने कहीं पे मछली दिखाई दी है, वो मैं देख के आता हूँ। काफी गहरा पानी था और मैं पूरा गीला हो गया। गाइस कुछ हलचल हुई थी।
कुछ खाया पे अगर इसने काट लिया तो मेरा हाथ कट कर अलग हो जाएगा। गैस मेरी सांस फूल चुकी है। तो मेरे साथ ही मोगली की भी हालत खराब हो चुकी है, क्योंकि ये चाइना माल है तो चाइना माल ऐसे ही होते हैं। भूख से मैं पागल हो रहा था और मुझे देखना था कि शिकार कहाँ मिलेगा। वो जंगली कुछ तो हरकतें कर रहा है गाइस, आप नजर दीजिए इस पे। ये चाइना से नहीं है तो कहाँ से है? मुझे कुछ तो दिखाई दे रहा है वहाँ पे। इतना लंबा लंबा क्या है? मुझे पता नहीं था कि मुझे ऐसे ऐसे खतरों का सामना करना होगा। मेरे सामने 25 फुट लंबा एनाकोंडा खड़ा था। गाइस वो एनाकोंडा है शायद। भाग! गाइस एनाकोंडा पीछे लाओ। तो मेरा कपड़ा गीला हो चुका है, तो मुझे इसको खोल के सुखाना होगा ताकि मैं आगे का सफर कर पाऊँ। तब तक ये सूख जाएगा जब तक मैं शिकार करता हूँ। अब मेरा सामना होने वाला था पुकार मगरमच्छों से, और मुझे यहाँ से बच के कैसे भी करके निकलना होगा, क्योंकि ये मगरमच्छ ऐसे मगरमच्छ है जो अगर आपको देख लें तो आपको छोड़ेंगे नहीं। बाल बाल बचे गाइस, बहुत बड़ा मगरमच्छ था गाइस। और हम इस आइलैंड पे, वीरान आइलैंड पे आ चुके हैं गाइस। यहाँ दूर दूर तक गाइस कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा पानी के अलावा। ये छोटा सा आइलैंड है गाइस। मुझे लगी है भूख और मुझसे अब रहा नहीं जाता है। मुझे अब एक ही ऑप्शन दिखाई देता है गाइस, जंगली। छोड़ेंगे जंगली। तो मेरे प्यारे दर्शकों, आगे की कहानी अगले पार्ट में। तब तक इंतजार कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए गाइस।